दृश्यम, आपने अगर दृश्यम फिल्म देखी है, अजय देवगन की दृश्यम, जिसमें अजय देवगन एक शव को दफना देता है, उसके बाद पूरा सिस्टम, पूरा पुलिस महकमा उस शव को खोजता रहता है। ठीक इसी तरह 22 बार इस दृश्यम को देखकर इस शख्स ने, जिम का ट्रेनर है, 22 बार इसने दृश्यम देखी और उसके बाद अपनी प्रेमिका को दृश्यम स्टाइल में ही दफना दिया। बताऊं मैं आपको, अगली तस्वीर दिखाऊं, यह है पुलिस स्टेशन। अजय देवगन ने, आपको याद होगा दृश्यम में, थाने के अंदर, उसी सीन की तस्वीर है, थाने के अंदर ही शव दफना दिया था, जिससे शव ढूंढा ना जा सके, पुलिस को समझ भी ना आए कि थाने में भी कोई शव दफना सकता है जहां सुबह शाम वो बैठते हैं। इस शख्स ने कहां शव दफनाया, देखिए अगली तस्वीर दिखाऊं। यह जिला अधिकारी का कंपाउंड है, कानपुर जिला अधिकारी, बताया जा रहा है जिला अधिकारी के कंपाउंड के पास जगह पे ही शव को दफना दिया गया। यह है वो जगह, यह आप गड्ढा देख रहे हैं, कब्र बनाई इसने जिला अधिकारी के कंपाउंड के पास और इस कब्र में दफना दिया। दृश्यम देखने के बाद इसे यह आइडिया आया जिससे इसे पुलिस पकड़ ना पाए। अब अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। अजय देवगन ने थाने के अंदर फर्श पर गड्ढा खोद के शव को दफनाया था, बाद में यहीं से बॉडी निकाली गई थी। इस शख्स ने जहां शव दफनाया था, जिम ट्रेनर ने, दृश्यम देखकर वो बॉडी निकाली गई। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये पुलिस खड़ी है, गड्ढे की खुदाई हुई है, खुदाई की जा रही है। ये डीएम साहब का कंपाउंड बताया जा रहा है, कंपाउंड में ही देखिए शव दफनाया गया था और उसके बाद यहां खुदाई की गई पुलिस की मौजूदगी में। एकता की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी लड़की को दफनाया था, भारी पुलिस मौजूद थी और उसके बाद वो पैकेट निकला जिस पैकेट में एकता का शव दफनाया गया था। यह खुदाई करते हुए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, यह है वो जिम ट्रेनर जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। 22 बार दृश्यम देखने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त में है और पकड़ा जा चुका है। एक जिम ट्रेनर ने एक दो बार नहीं 22 बार दृश्यम फिल्म देखी और फिर फिल्म की तरह ही मर्डर के बाद शव को ठिकाने लगा दिया। दृश्यम फिल्म में अजय देवगन ने थाने के नीचे लाश छिपाकर पुलिस की जांच को भटकाया था। उसी तरह कानपुर में एक जिम ट्रेनर ने मर्डर के बाद अपनी प्रेमिका का शव जिलाधिकारी के परिसर में ही छिपा दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस शहर शहर खाक छानती रही, लेकिन हत्या का सुराग और शव मिलना मुश्किल हो रहा था। शातिर जिम ट्रेनर ने दृश्यम फिल्म की तरह हर पैतरे आजमाए, लेकिन एक गलती से 4 महीने बाद वो शिकंजे में आ गया और उसकी पूरी चाल बेनकाब हो गई। और आइए अब आपको बताऊं किस तरह इसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पहले तो उसने ये फिल्म देखी, एक दो बार नहीं 22 बार, अजय देवगन की फिल्म, अजय देवगन ने किस तरह से दफनाया था, फिर खुद वही हरकत की। दृश्यम फिल्म में हत्या की जांच का सस्पेंस दिखाया गया है। फिल्म में एक्टर अजय देवगन ने शव थाने में छिपा दिया था, शव थाने में दबा था, इसलिए जांच के बाद भी शव नहीं मिला। हत्या जिम ट्रेनर फिल्म के इसी सीन से ज्यादा प्रभावित था, हत्यारा जिम ट्रेनर जो था, और हत्या से पहले उसने दृश्यम फिल्म करीब 22 बार देखी। खुद इसने अपने गुनाह में कबूल किया है कि 22 बार इसने फिल्म देखी। इसी फिल्म को देखकर उसने हत्या की पूरी स्क्रिप्ट बनाई, कहानी तैयार की कि कैसे हत्या करनी है। 4 महीने पहले कार में अपने साथ एकता को लेकर गया। 24 जून को आखिरी बार जिम के सीसीटीवी में एकता इसके साथ नजर आई और इसके बाद कार में ही जिम ट्रेनर ने हत्या को अंजाम दिया। मरने के बाद एकता की बॉडी को पिछली सीट पर लिटा दिया कार की। इसके बाद वो कार लेकर कहां पहुंचा, जिला अधिकारी के कंपाउंड में ही पहुंच गया। किसी को शक ना हो इसलिए पहले ही वहां लोगों से इसने दोस्ती कर रखी थी। उसने रहने के लिए भी कमरा डीएम कंपाउंड के आसपास ले लिया था और इसी डीएम कंपाउंड में वो कुछ अफसरों को ट्रेनिंग भी दिया करता था और इसी के सहारे वो अक्सर डीएम कंपाउंड में आता जाता रहता था। जब वो बॉडी लेकर पहुंचा तो किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि वहां पहले से आता जाता था। डीएम कंपाउंड में उसने फावड़े से 5 फीट का गड्ढा खोदा और फिर इसी गड्ढे में एकता के शव को दफना दिया। जहां शव दफनाया वहां डीएम के साथ ही जज का भी आवास है। लेकिन जिम ट्रेनर के दृश्यम जैसी हत्या की साजिश से शक नहीं हुआ। फरार होने से पहले इसने गाड़ी में क्लचर और सिम की जैकेट छोड़ दी थी अपनी गाड़ी में। इससे अपहरण के केस में की जांच में लगे कि प्रेम प्रसंग का एंगल है, दोनों भाग गए। एकता के पति के मुताबिक इसलिए पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती थी। आरोपी ने हत्या से पहले ही मोबाइल और सोशल मीडिया बंद कर दिया था अपना, इस वजह से उसकी लोकेशन पुलिस टीम को नहीं मिल रही थी। हालांकि आरोपी जिम ट्रेनर का मोबाइल सर्विलांस पर लगा हुआ था। खुद को छिपाने के लिए उसने होटल में एक वेटर का काम शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन गलती से उसने कानपुर में किसी को फोन लगा दिया। इसी फोन कॉल के चलते पुलिस टीम को जिम ट्रेनर की लोकेशन मिल गई। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब उसे थाने लाई तब भी फिल्म की तरह ही उसने झूठ बोलने की कोशिश की। शहर में कई जगह लोकेशन बताई लेकिन पुलिस को वहां शव नहीं मिला। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तब उसने सच्चाई उगल दी और इसके बाद जिम ट्रेनर की जानकारी पर डीएम कंपाउंड से कंकाल बरामद हुआ क्योंकि 4 महीने पहले हत्या कर दफनाया था। फिलहाल फिल्मी अंदाज में हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे सहयोगी गौरव ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए जिस वक्त एकता का शव निकाला गया।
दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कंपाउंड की दीवार पर और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डीएम कंपाउंड के अंदर की, जहां देखिए जो महिला का शव है वो बरामद हुआ है। साफ तौर पे जो पुलिस की टीम है, फोरेंसिक की टीम है, वो मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से कल जो विमल सोनी है जिम ट्रेनर, वो अरेस्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार जो टीम्स है उससे पूछताछ कर रही थी। उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि उसने खुद जो महिला है उसकी बॉडी को जो डीएम कंपाउंड है वहां पर हत्या करके दफनाया था। दरअसल पूरा मामला इस तरह का था कि जो महिला थी वो शादीशुदा थी और उसको जिम ट्रेनिंग के बहाने बरगला कर उससे पूरी ज्वेलरी ली गई थी और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। लगातार 4 महीने से जो पुलिस प्रशासन है वो बॉडी को ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला था। फिलहाल कल जो ट्रेनर था उसके अरेस्ट होने के बाद साफ तौर पर ये चीजें सामने आई कि जो बॉडी थी उसको उसने खुद जो डीएम कंपाउंड था वहीं पर दफनाया था। दरअसल ये जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आपको बताऊं, एकता आखिरी बार दिखाई दी है सीसीटीवी कैमरे में। ये आप देख रहे हैं, आखिरी बार जिम में दिखी है। जो बैग लिए हुए महिला आपको नजर आ रही है, यही एकता है। ये जिम का ही देखिए सीसीटीवी है, अंदर जिम का सामान भी रखा है। एकता जिम में आती हुई नजर आ रही है। ये उसी जिम ट्रेनर का जिम है। एकता के ने बैग टांग रखा है, जिम बैग, और एकता जिम पहुंचती है। अब आपको बताऊं एकता के बारे में, और जिम ट्रेनर अभी पुलिस की गिरफ्त में है। यह जिम ट्रेनर एकता गुप्ता की उम्र थी 32 साल और पति राहुल के साथ रायपुरवा में रहती थी, कानपुर के। एकता के 10 और 12 साल के 2 छोटे बच्चे हैं। एकता के जो पति हैं राहुल गुप्ता एक बड़े कारोबारी हैं। एकता एक्सरसाइज करने के लिए ग्रीन पार्क जिम में जाया करती थी। इसी जिम में विमल सोनी जो ट्रेनर का काम करता था। दावा है कि इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई, लेकिन विमल सोनी की इस दौरान शादी तय हो गई। यह बात एकता को पता चली तो उसने विवाद करना शुरू कर दिया। गुस्से में जिम ट्रेनर ने एकता को मुक्का मार दिया। इसी वजह से एकता की कार में ही मौत हो गई, इसके एक मुक्के से। यह खुलासा जिम ट्रेनर ने पुलिस से पूछताछ में किया। हालांकि एकता के पति इस दावे को फर्जी और गलत बता रहे हैं। पति का कहना है जेवर और पैसों के लालच में इसने अपहरण किया, हत्या करके जिम ट्रेनर ने उसका घर बर्बाद कर दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर और एकता के पति। थी वो जिम आई थी। जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। इसके द्वारा बताई गई है जो एक्यूज़ड है कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पर जो है इसने एक घूसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई। वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या लगता है, क्या वजह थी, क्या किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया, तो चीजें खुल के आपके सामने सारी चीजें। भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं।